हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साध्य कलन डिस्क्रीट एनालिसिस। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 है, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शनल, प्रपोजिशन कैलकुलस। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम देखते हैं। प्रपोजिशन कैलकुलस एक्चुअल होती क्या है, तो इसको देखते हैं। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन इसको हिंदी में बोलेंगे वाक्य, साध्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले वर्ड आता है वाक्य, जिसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस एक्चुअल में सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है किसका? कुछ सिंबल्स, वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट्स, इन सब से मिलके जो एक कलेक्शन बनेगा वो एक वाक्य होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम, अगर हम लें, देन भारत की राजधानी दिल्ली है, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा क्या हो गया? जैसे अगर हम बात करें तो 5 × 4 = 20, ये भी एक वाक्य हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में ये जो वाक्य है, ये वाक्य जो है, कथन जो है, कथन, दैट मीन्स इसको बोलेंगे हम स्टेटमेंट। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सेकंड होगा, फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस नहीं। दूसरा हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल स्टेटमेंट में क्या होगा कि इसकी जो, इस सेंटेंस की जो सत्यता है, दैट मीन्स ये कथन सही है, राइट है या रॉन्ग, इसकी किसी दूसरे कथन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दैट मीन्स √2 एक परिमेय संख्या है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें किसी दूसरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो स्टेटमेंट होंगे उनको मिलाने से कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, एक चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है, दैट मीन्स ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये क्या हो जाएंगे? ये एक चतुर्भुज है जो कि समचतुर्भुज है। दूसरा स्टेटमेंट हमने दिया कि एक चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 2 सेंटेंस है। अगर अब इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाए तो वो क्या हो जाएगा? जो सेंटेंस बनेगा वो मिश्र कथन होगा। तो इन दोनों को मिलाने से जो मिश्र कथन बनेगा वो मिश्र कथन हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। यदि एक चतुर्भुज
के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बाइसेक्ट, बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज। तो यानी ये जो दोनों सेंटेंस थे, इन दोनों सेंटेंस को मिक्सअप करके एक सेंटेंस बना, तो ये जो सेंटेंस होगा ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। और ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको बताने के लिए। तो ये स्टेटमेंट होते हैं। अब इसके बाद में आता है तर्कसंगत संयोजकता। संयोजक एक टेबल है जिसको हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो देखते हैं तर्कसंगत संयोजक, इसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। नाउ अब है लॉजिकल कनेक्टिव्स, इसको बोलते हैं तर्कसंगत संयोजक। यानी अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये जो 5 कंडीशन है इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है संयोजक जिसको बोलेंगे कनेक्टिव्स, फिर सिंबल, उसको सिंबल के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, और फिर ये जो दो सेंटेंस को अगर जोड़ता है, ऐड करता है, तो उसकी उस स्टेटमेंट की जो नेचर है वो कैसी होगी, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपके जोड़ने के लिए अगर हम कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं तथा या फिर और, इंग्लिश में यूज़ करेंगे एंड, तो ये जो सिंबल होगा इसका इस टाइप का सिंबल होगा। और ये जो सेंटेंस जो बनेंगे दोनों, इन सेंटेंस का नेचर होगा कंजक्शन टाइप और संयोजन, और संकेत रूप में ऐसे लिखेंगे P एंड Q। ऐसे ही अगर या फिर अथवा से हम किसी दो स्टेटमेंट को अगर जोड़ते हैं तो उनके लिए जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा V जैसा। और ये जो सेंटेंस का टाइप है, ये टाइप जो है, नेचर जो है, ये इसका कैसा होगा, डिसजंक्शन होगा, दैट मीन्स वियोजन रूप होगा, और इसको हम लिखेंगे P और Q। अब तीसरा टाइप आता है यदि और तो, दैट मीन्स इफ एंड देन। इफ एंड देन इसको, ये जो होगा इसको हम इस सिंबल की फॉर्म से जोड़ते हैं, इस सिंबल का यूज करेंगे, और ये जो सेंटेंस बनेगा, स्टेटमेंट जो बनेगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दूसरे पर डिपेंड करेगा, और इसको दूसरा इसका नाम होगा, इसको कहेंगे सह प्रतिबंध अनुसांगिक, दैट मीन्स इम्प्लीकेशन, और इसको सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे P/Q। यदि और केवल यदि, ये फोर्थ टाइप का है, इफ एंड ओनली इफ। इसमें क्या करेंगे, हम इसको डबल एरो, दोनों साइड एरो के फॉर्म में हम शो करेंगे, और ये होता है इक्विवेलेंट सेंटेंस स्टेटमेंट या फिर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट मीन्स द्विप्रतिबंधी प्रकथन। इसको शो करेंगे यदि और केवल यदि PQ। दैट मीन्स आगे लास्ट है निषेध। निषेध का मतलब है नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है नकारना। तो इसका जो टाइप होगा, सेंटेंस की नेचर जो है वो नकारात्मक होगा, और इसको हम शो करेंगे इस सिंबल से। यानी कोई कथन, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसका हम नेगेटिव फॉर्म क्या लेंगे, नेगेशन P से शो कर देंगे। अब आती है इसके बाद में स्टेटमेंट। ये जो 5 टाइप हमने पढ़े, कंजक्शन, वियोजन, शर्त, समतुल्य एंड नेगेशन, तो ये जो है, अब इनके लिए जो ट्रुथ टेबल है वो ट्रुथ टेबल हम देखते हैं। ट्रुथ टेबल है सबसे पहले एंड के लिए, अगर कोई दो स्टेटमेंट है P और Q, अगर उनको जोड़ना है हमें एंड से, तो हम पहले लिखेंगे T/F/F, दैट मीन्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। Q में लिखेंगे 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। इस कंडीशन में जब ये दोनों सेंटेंस ट्रू कब होंगे, जब दोनों ही ट्रू सेंटेंस है तभी ट्रू आएगा, और दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। देन बाकी 3 कंडीशन में इसमें जो आएगा वो फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर हम बनाते हैं टेबल किसके लिए, P और Q के लिए,
तो पी और क्यू के लिए जो फर्स्ट टू लाइन है हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे। और यहाँ जो ये पी और क्यू में क्या होगा कि अगर दोनों सेंटेंस ट्रू है तो ट्रू होगा, दो में से एक भी ट्रू है तो भी ट्रू होगा। इसमें केवल फॉल्स तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तभी फॉल्स होगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं नेगेशन। नेगेशन दैट मीन्स नकारात्मक स्टेटमेंट की अगर ट्रू है तो हम नेगेशन पी में फॉल्स लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी को हम ट्रू लिखेंगे। नाउ इसके बाद में है, इसके बाद नाउ फोर्थ है यदि और तो के लिए। पी यदि और तो के लिए जो कंडीशन होगी ये केवल तभी फॉल्स होगा जब पी स्टेटमेंट तो क्या हो, ट्रू हो, और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स होता है, उसी कंडीशन में ये फॉल्स होगा, बाकी तीन कंडीशन में ये ट्रू होगा। दैट मीन्स ट्रू होने पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, दैट मीन्स ये एरो की डायरेक्शन जिस तरफ है, अगर वो स्टेटमेंट इसका फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, इस एरो की डायरेक्शन जिस स्टेटमेंट की ओर है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ये फॉल्स होगा। और अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ फिफ्थ कंडीशन क्या थी हमारी, यदि और केवल यदि। अगर यदि और केवल यदि में फिफ्थ कंडीशन होगी कि यदि और केवल यदि के लिए, यदि और केवल यदि के लिए जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा। अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ना इसके बाद में आती है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी क्या होती है, अगर दो कोई मिश्र कथन है, दैट मीन्स दो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो दो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसमें एंड का जो सिंबल है, अगर उसकी ड्यूअलिटी हमें बनानी है तो इस एंड के सिंबल को हम रिप्लेस कर देंगे और के सिंबल से। अगर उसमें और का सिंबल है तो उसको रिप्लेस कर देंगे एंड के सिंबल से। तो दोनों जो सेंटेंस आएंगे वो दोनों एक दूसरे के ड्यूअल होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लें पी और क्यू एंड आर, तो इसका अगर ड्यूअलिटी बनाना है तो इसको हम, इस वी को हम उल्टे वी में चेंज कर देंगे और इस उल्टे वी को हम सीधे वी में चेंज करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ड्यूअल सेंटेंस हो जाए, ड्यूअल स्टेटमेंट हो जाएंगे। ऐसे ही पी एंड क्यू एंड आर को अगर इसकी ड्यूअलिटी बनानी है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, पी और क्यू और आर, तो ये इसके दोनों ये ड्यूअल सेंटेंस होंगे। इसके बाद में आता है नेंड संयोजक। नेंड संयोजक क्या होता है, नेंड संयोजक होता है यानी एंड वाला जो पार्ट होता है पी एंड क्यू, ये जो स्टेटमेंट है अगर इसको हम नेगेशन कर दें तो ये जो हो जाता है, इसी को बोलते हैं नेंड संयोजक। और नेंड संयोजक को हम शो करते हैं ऊपर एरो के साथ, दैट मीन्स ऐसे लिखेंगे पी एरो क्यू। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं। जैसे एंड जो होता है अगर इसका निषेध, दैट मीन्स नकारात्मक नेगेशन बना दें तो ये नेंड संयोजक हो जाता है। नेंड संयोजक हो जाता है तो इसको इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं ऊपर एरो की डायरेक्शन में, और ये दोनों इक्वल होते हैं, पी ऊपर एरो क्यू, यदि और केवल यदि नेगेशन पी एंड क्यू। ऐसे ही आता है नोर संयोजक। तो नोर संयोजक में और संयोजक जो होता है हमारा, और वाला जो संयोजक होगा उसका हम नेगेशन बना देंगे तो वो नोर संयोजक हो जाएगा, और उसको डाउनवर्ड एरो के डायरेक्शन में हम शो करते हैं। तो पी डाउनवर्ड एरो क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेशन पी और क्यू के। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द स्टेटमेंट नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। दैट मीन्स हमें ये दिखाना है इस क्वेश्चन में कि हमें ये शो करना है कि नेगेशन पी क्यू, ये जो सेंटेंस है अगर दो स्टेटमेंट को अगर जोड़ते हैं उसके बाद में उसका सबसे पहले दो स्टेटमेंट को जोड़ना है, उसका और लेना है, लेने के बाद इसका नेगेशन लेना है। दैट मीन्स हमें क्या दिखाना है, ये नोर कनेक्टिव्स है। अगर ये नोर कनेक्टिव्स इसके इक्वल होगा, हमें ये शो करके दिखाना है कि क्या ये नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इसके, दैट मीन्स ये दोनों के लिए जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो सेम आएगी। तो हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले ये जो पी क्यू है, सबसे पहले पी और क्यू दो सेंटेंस लिखेंगे, पी और ये आ गया क्यू। तो पी और क्यू के लिए सबसे पहले ट्रूथ ट्रू, फॉल्स
फॉल्स, इसी ऑर्डर में लेंगे हम। अगर दो सेंटेंस ले रहे हैं तो इसी ऑर्डर में लेंगे। ये क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद में हमें क्या लेना है, पी और क्यू ये लेना है। तो पी और क्यू के लिए हमने जो ट्रुथ टेबल बनाई थी उसमें अगर हम देखें तो ये तभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं। ये एक ही कंडीशन है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी ये फॉल्स होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे फॉल्स है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये फॉल्स आएगा। बाकी जब कंडीशन में अगर इसमें एक भी ट्रू आ रहा है तो ये ट्रू होता है। दैट मीन्स ट्रू ट्रू, ये ट्रू होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। अब इसके बाद में हम इसका नेगेशन ले लेते हैं। नेगेशन पी क्यू। नेगेशन में क्या होता है, अगर ट्रू है तो उसकी जगह फॉल्स लिखना है। तो ये इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये भी फॉल्स। ये ट्रू है, ये भी फॉल्स। और ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा। इसके बाद में हमें ये इस स्टेटमेंट को चेक करना है। तो सबसे पहले हम नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बनाते हैं। तो नेगेशन पी क्या है, नेगेशन पी में हमारे पास में यहाँ ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और इसमें देखें तो ये ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद में हमें इनका एंड ले लेना है। एंड लेंगे तो ये क्या होता है कि ये केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं। तो ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आएगा। ये एक फॉल्स है, ये ट्रू है तब भी ये फॉल्स होता है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है तब भी ये फॉल्स होगा। और जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू होगा। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बनी इसके लिए। इसको हम बना देंगे इस फॉर्म में, इसकी ये ट्रुथ टेबल आई, जो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, अब यहाँ देखें हमें दिखाना है कि ये जो दोनों सेंटेंस थे, स्टेटमेंट जो हैं वो इक्वल है। दैट मीन्स देखो यहाँ ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये 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 ट्रू है, ये ट्रू है। तो ये क्या हो गए, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के तर्क संगत तुल्य, दैट मीन्स लॉजिकली इक्विवेलेंस है। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम सोल्व करेंगे तो उसको भी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव बाय मीन्स ऑफ द ट्रुथ टेबल दैट। सत्यमान सारणी की सहायता से हमें ये प्रूव करना है कि पी एरो क्यू एंड आर, ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए जो ट्रुथ टेबल बनेगी और इन दोनों से मिलके जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो इक्वल होती है। अगर ये दोनों ट्रुथ टेबल की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो हमें ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसके लिए जैसे हमें दे रखे हैं, जितने सेंटेंस दे रखे हैं सबसे पहले उतने सेंटेंस लेने। तो इसमें पी क्यू आर 3 सेंटेंस है तो पी, ये पी आ जाएगा, ये क्यू आ गया और ये आर आ गया। जब भी 3 सेंटेंस आए तो इनको लिखने का एक तरीका है। तो वो तरीका क्या है, सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इसको 4 बार ट्रू लिखेंगे हम, 4 टाइम्स ट्रू 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 ट्रू। फिर फॉल्स लिखेंगे 4 टाइम्स। नाउ सेकंड वाले को टू टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल, ये ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर फॉल्स। देन थर्ड वाले को ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे लिखना है, कभी गलत नहीं होगा, कॉम्बिनेशन भी सारे बन जाएंगे। देन इसके बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पूरी टेबल फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्यू एंड आर लेना पड़ेगा। तो क्यू, ये आ गया क्यू एंड आर। क्यू एंड आर में हमें पता होना चाहिए ये केवल तभी सत्य होता है जब दोनों सत्य होते हैं। ये केवल तभी सत्य होगा जब दोनों ट्रू होंगे। तो दोनों ट्रू होंगे, दैट मीन्स क्यू और आर को देखना है। तो पी को हम छुपा लेंगे। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, दैट मीन्स ये यहाँ पे ट्रू आएगा। फिर ये ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स 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 आ जाएगा, ये ट्रू 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 होगा, ये ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स।
दैट मीन्स ये ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। अब इसके बाद में हमें ये बना लेना है पी क्यू एंड आर। ये क्या होगा, ये जब ये फॉल्स तभी होगा जब ये वाला जो सेंटेंस है आगे वाला एरो की तरफ, एरो की डायरेक्शन जिस साइड है, अगर वो सेंटेंस फॉल्स है और उसके पीछे वाला ट्रू है तो ये फॉल्स होता है। बाकी सभी कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पी ट्रू है तो इसको इन दोनों को छुपा लेंगे हम। इन दोनों को छुपाएंगे तो यहाँ जो बचेगा, इन दोनों को छुपा लेंगे तो इन दोनों पे पेन रख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। अब देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यानी आगे वाला, पीछे वाला तो ट्रू होना चाहिए और आगे वाला फॉल्स होता है तभी ये फॉल्स होता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगा। ये ट्रू, ये फॉल्स आएगा। ये ट्रू, ये फॉल्स, तो भी फॉल्स आएगा। अब देखो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तब ये ट्रू होता है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो भी ये ट्रू होता है। ये फॉल्स, ये ट्रू हो गया। ये फॉल्स, ये ट्रू हो गया। यानी ये केवल तभी फॉल्स होता है जब पीछे फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है जिस तरफ एरो की टेल है वो तो ट्रू होता है और एरो का हेड जिस साइड है वो फॉल्स हो, तभी ये फॉल्स होगा। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं, ये तो इसके लिए तो ट्रुथ टेबल हमने बना ली। अब यहाँ बनाएंगे पी एरो क्यू के लिए। तो पी एरो क्यू के लिए इसमें भी वही, अगर क्यू फॉल्स है और पी ट्रू है तभी ये फॉल्स होगा, बाकी सब केस में ये ट्रू आएगा। तो ये दोनों ट्रू है तब ये ट्रू आएगा। अब देखते हैं सेकंड वाला भी ट्रू है, ये ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो पी तो ट्रू हो गया, क्यू फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स आएगा। अगेन ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये फॉल्स आएगा। ये एफ टी एफ बाकी सभी केसेस में ये ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही हम ले लेते हैं पी एरो आर का, तो हम इसको क्यू को छुपा देते हैं। क्यू को छुपाएंगे तो ये ट्रू है, दोनों ट्रू है तब ट्रू हो जाएगा। अब पी तो ट्रू होता हो और आर फॉल्स हो तब ये फॉल्स होगा। तो देखते हैं, ये टी और ये आर ये फॉल्स हो गया। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये टी एफ, पी तो ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एफ टी पे भी ट्रू होगा, एफ पे भी ट्रू होगा, एफ टी पे ट्रू हो जाएगा, एफ पे ट्रू हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनका एंड ले लेना है। तो पी क्यू एंड पी आर, यहाँ इन दोनों का हम टेबल बनाएंगे। तो एंड लेंगे तो एंड में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है, बाकी सब केसेस में ये फॉल्स होगा। तो ये देखो ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ये एफ टी ये फॉल्स हो जाएगा। ये एफ ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू आ गया। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो अगर हम देखें, कॉलम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉलम जो 8 है, कॉलम 5 एंड कॉलम 8 की जो ट्रुथ टेबल है, कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 5 की जो ट्रुथ टेबल है, देखो टी एफ टी सेम है। दैट मीन्स ट्रुथ टेबल ऑफ कॉलम 5 एंड 8 आर इक्विवेलेंस, देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कॉलम पंचम और अष्टम की जो सत्यमान सारणी है वो समान है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या होंगे, तर्क संगत तुल्य होंगे। दैट मीन्स पी एरो क्यू एंड आर, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंस सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे।
और यही हमें प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन भेजें, हम उसको सोल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।